हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नया वीडियो लेक्चर में। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.3 यानी कि जो मेरा त्रिकोणमिति है, क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति है उसका प्रश्नावली 8.1 और 8.2 हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.3। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.3 शुरू करने से पहले उसका कुछ बेसिक फार्मूला है। ठीक है, तो उस फार्मूला को पहले याद आपको करना होगा, तब जाकर आपको प्रश्नावली 8.3 बनना शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए पहले उसी बेसिक फार्मूला को हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिक फार्मूला मतलब आपको मात्र 6 को फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी 6 फार्मूला पे आपको जो प्रश्नावली 8.3 है उस सारा क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है वो सभी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इस मतलब फार्मूला को हम समझ लेते हैं। देखिए मेरा फर्स्ट फार्मूला है क्या, मतलब कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और दूसरा फार्मूला है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और तीसरा फार्मूला देखिए मतलब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है। देखिए मतलब आपको जो वीडियो लेक्चर मतलब मान साहब ने आपको याद जो करवाए थे उसमें हम पहले क्या बोले थे कि आप साइन और कॉस को साथ ही याद रखिए, मतलब साइन और कॉस को आपस में पेयर में यानी कि जोड़ा में याद रखिए। उसके बाद टैन और कॉट को बोले थे जोड़ा में याद रखने के लिए, और कॉसेक और सेक को बोले थे जोड़ा में याद रखने के लिए। ठीक है, तो उसी जोड़ा पे ये फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको साइन और कॉस टैन कॉट और कॉसेक और सेक जोड़ा में याद है तो ये भी याद हो जाएगा। देखिए मतलब कि देखिए साइन और कॉस मतलब कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, आप देखिए और यहाँ पर क्या है मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कुछ नहीं है, जस्ट इसके उल्टा यह है। ठीक है, यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर कॉस है, और यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर साइन है। ठीक है, और उसी तरह से भी है मतलब कि टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और उसी तरह से यहाँ पर देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, मतलब जो यहाँ पे है ना वो यहाँ पे है, और जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है। ठीक है, मतलब जस्ट इसके अपोजिट है, उल्टा है। ठीक है, अब ये फार्मूला देख लिया मतलब cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा। अब ये फार्मूला देखिए sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, मतलब जस्ट इसके अपोजिट है। तो देखिए अब इस फार्मूला का यूज कैसे करेंगे वो हम बता देते हैं। ठीक है, इस फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। ठीक है, तो चलिए अब इसको फार्मूला का हम यूज कैसे करेंगे वो आपको हम बता देते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए आप इस फार्मूला का आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा का यूज आप कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इस फार्मूला का अगर यूज कर रहे हैं मतलब क्या, देखिए इस थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अल्फा बीटा ए बी सी एक्स वाई जेड आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी रखिएगा ना तो इस थीटा पे जो यहाँ पर रखिएगा वही निकल के यहाँ पर आएगा। मतलब क्या, देखिए मतलब जैसे मान लीजिए साइन 90 डिग्री और माइनस यहाँ पर तो थीटा है तो निकल के थीटा आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम रख दिए जेड, ठीक है जेड रख दिए तो अब यहाँ पर जो निकल के आएगा वो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है कॉस थीटा, तो सिर्फ थीटा के जगह पर हम जेड लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, कॉस जेड, बस फार्मूला आपका बन गया। अब मान लीजिए इस फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, एक और उदाहरण आपको देकर बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी तो थीटा और जेड देकर देखे थे। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर अब लिखा है ए, तो ठीक है यहाँ पर जो निकल के आएगा वह ए आएगा। जो भी अगर बड़ा वाला ए है तो बड़ा निकल के आएगा, छोटा वाला है तो छोटा वाला। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो आपका जो भी वैल्यू रहेगा वो एंगल में रहेगा, मतलब कि कोण में रहेगा, मतलब 20 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री 31 डिग्री 32 डिग्री ऐसे रहेगा, ऐसे फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मान लीजिए हम 31 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो क्या होगा, मतलब कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यह थीटा के काम करेगा। थीटा तो इस थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा 31 डिग्री, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर डायरेक्ट 31 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए अब यहाँ पर मान लीजिए 63 डिग्री है। ठीक है, 63 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो 63 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, तो होप्स आप लोगों को यह कैसे यूज करना है फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, जैसे आप इसको यूज कर रहे हैं तो मान लीजिए इस थीटा के जगह पे हम लिख दिए 45 डिग्री। ठीक है, मतलब कि सेक 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ पर निकल के क्या आ जाएगा 45 डिग्री, थीटा के जगह पर सिर्फ 45 डिग्री हो जाएगा। अब मान लीजिए इसके जगह पे हम रख दिए मतलब कि 72 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 72 डिग्री, कुछ नहीं करना है। इसी तरह से इस फार्मूला का आपको यूज करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 1 को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, उसमें आप इस सभी फार्मूला का आपको यूज करके बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, मतलब जो आपको क्वेश्चन 1 2 3 दिख रहा है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में मेरा 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को तीनों को देख लेते हैं, उसके बाद हम चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए, मतलब जो आपको दिख रहा है 1 2 3 उसका मान निकाल के हमको दिखाना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, मतलब इसका मान निकाल के हम दिखाना है, मान निकाल के दिखाना है। ठीक है, देखिए अभी कुछ देर पहले आपको फार्मूला बताया, देखिए फार्मूला क्या बताया, एक फार्मूला बताए थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और दूसरा फार्मूला आपको बताया है साइन 90 डिग्री
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आपको बताया, तो इसी फार्मूला, इस दोनों में से किसी फार्मूला का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखिए आप चाहे तो ऊपर वाला को भी चेंज कर सकते हैं या चाहे तो नीचे वाला को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम ऊपर वाला को चेंज करके बताते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम नीचे वाला को चेंज करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए ऊपर वाला को अगर हम चेंज करेंगे, मतलब कि साइन 18 डिग्री, मतलब साइन 18 डिग्री यहाँ पे है, तो इसको हमको इस फॉर्मेट में चेंज करना होगा, मतलब इसको भी हमको कॉस में चेंज करना होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे ताकि यह कॉस में चेंज हो जाए। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ मेरे को साइन 18 डिग्री दिया हुआ, तो अगर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो इसका जो आउटपुट निकल के आएगा मेरे को कॉस निकल के आएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए इसको हम लिख के आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लिख सकते हैं क्या, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। देखिए इतना, अब बटा में जो मेरा है वह देखिए कॉस 72 डिग्री है। ठीक है, देखिए कॉस 72 डिग्री, मतलब देखिए अगर हम साइन 90 में से 72 हम घटा देंगे, मतलब देखिए यहाँ पर ऐसे हम लिखे हैं। ठीक है, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ठीक है, तो इसको 90 में से जब हम 72 घटाएंगे तो यहाँ पर फिर से हमको वही जो पहले वाला साइन 18 था वही मिल जाएगा, मतलब साइन 18 डिग्री यही मिल जाएगा। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इस फॉर्मूला पे लाने के लिए हम इसको ऐसे लिखे हैं। ठीक है, मतलब कि देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, तो इसको मतलब कि ऊपर वाला जो है उसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम ऐसे किए हैं। ठीक है, तो देखिए अब इस फॉर्मेट में तो यहाँ पे आ चुका है। देखिए इसको मान लीजिए अब थीटा। ठीक है, ये जैसे थीटा के जैसे यह काम करेगा। ठीक है, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, मतलब ये थीटा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है। देखिए अगर यहाँ पे हम 72 डिग्री रखते हैं, देखिए अगर यहाँ पे हम 72 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर निकल के मेरा आ जाएगा क्या, कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस 72 डिग्री, और बटा में तो कॉस 72 डिग्री है ये है। ठीक है, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए कॉस 72 डिग्री और नीचे भी कॉस 72 डिग्री, तो एक दोनों आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बच, यहाँ पे 1 बचेगा। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे इसको हम सॉल्व किए उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो ऊपर वाला को चेंज कर सकते हैं या तो नीचे वालों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें तो हम ऊपर वाला चेंज किया है, अब इसमें हम नीचे वालों को आपको चेंज करके बताते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। देखिए सेकंड जैसे फर्स्ट को बनाया था वैसे इसको भी बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला में हम ऊपर वाला को चेंज किए थे, अब यहाँ पे हम नीचे वाला को चेंज करके बताते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला अभी बताया, आपको बताया क्या, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू आपको बताया कॉट थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक और फार्मूला बताए थे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, जस्ट इसके उल्टा आ जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉट है तो यहाँ पर tan आएगा, और यहाँ पर tan है तो यहाँ पर कॉट आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम नीचे वालों को चेंज करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाला जैसे वैसे ही हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला क्या है, tan 26 डिग्री, तो ऊपर वाला जैसे वैसे ही लिखेंगे, tan 26 डिग्री लिखेंगे, और इसको देखिए इस फॉर्मूला पे हमको लाना है। ठीक है, मतलब इसको जब इस फॉर्मूला में मतलब हम डालेंगे तो जो बाहर निकलेगा वो tan निकलना चाहिए, तभी तो tan से tan कटेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होगा। इसका अगर आपको इसका यूज करेंगे तो ऊपर वाला को आपको चेंज करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम नीचे वाला को चेंज कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूला का यूज आपको करना होगा। देखिए ऊपर वाला में जो देखिए tan मतलब कि 26 डिग्री है, तो अगर इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे तभी तो tan निकल आएगा, तब तो tan से tan कटेगा। अगर हम इस फॉर्मूला का यूज कर दिए और नीचे वाला को हम चेंज करें तो आपस में तो निकल के तो कॉट आ जाएगा, तो tan और कॉट तो आपस में कटेगा नहीं, तो ये आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा, फिर वापस से आपको चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर वह बनेगा। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूला का यूज करके हम नीचे वालों को आपको चेंज करके बताते हैं। देखिए तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं कि कॉट 90 डिग्री और माइनस 26 डिग्री। ठीक है, जस्ट इसको यहाँ से घटा दो, अपने आप यह पूछ जाएगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो देखिए मतलब कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब थीटा के जगह यहाँ पे 26 डिग्री है। ठीक है, तो जब 90 में सब 26 घटाएंगे तो मेरे को 64 मिलेगा, तो वही तो कॉट 64 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है, तो इसी को इस फॉर्मेट में हम लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख क्या सकते हैं, जैसे ऊपर वाला वैसा ही रहने दीजिए। ठीक है, ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। अब देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, tan थीटा, तो यहाँ पर हम इसको मतलब कि इसके जगह पे इतना तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, और थीटा के काम यहाँ पे 26 डिग्री कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 26 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, tan 26 डिग्री। आप फिर देखिए tan 26 डिग्री अब बटा tan 26 डिग्री आपस में कट जाएगा, तो बचेगा 1। ठीक है, तो जैसे इसको किए थे वैसा ही इसको भी करके आपको चाहे तो आप ऊपर वाला चेंज कीजिए या फिर नीचे वाला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको मार्क्स पूरा के पूरा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए होप्स आपको 1 और 2 समझ में आ गया।
तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, ठीक है। मतलब देखिए ये दोनों तो आपस में लगभग बराबर था, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट कुछ अलग ढंग के क्वेश्चन आप यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे इसमें एक को चेंज किए थे उसी तरह इसमें भी आपको किसी एक को चेंज कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको आप सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है cos 48 डिग्री मतलब 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। इतना आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए अब आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं या फिर चाहे तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसको चेंज करें, आपको तो फार्मूला पता है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं cos 48 डिग्री cos 90 डिग्री और माइनस इसको डायरेक्ट आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। 42 डिग्री अब माइनस साइन 90 डिग्री मतलब कि 42 डिग्री तो क्वेश्चन में दिया हुआ, तो जैसे वैसे ही उतार दो साइन 42 डिग्री, ठीक है। इतना हो गया, डायरेक्ट इसको फार्मूला पे ला दिए, ठीक है। मतलब इस फॉर्मेट में लाने के लिए, ठीक है, जब इसका जो आउटपुट निकलेगा तो ऐसा ना निकलेगा, ठीक है। तो इसी को हम ऐसा बनाने के लिए हम इसको ऐसे चेंज किए, ठीक है। तो देखिए इसको अब लिख क्या सकते हैं, मतलब कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो थीटा के काम यहाँ पर 42 डिग्री करेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री, ठीक है। मतलब cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या साइन थीटा। तो यहाँ पर उसी तरह से मतलब साइन 42 डिग्री मतलब थीटा के काम 42 कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे साइन 42 तो पहले से है। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन 42 माइनस साइन 42 जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो आएगा तो यही जीरो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं करना, इस दोनों में से आप किसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको चेंज किए हैं, मतलब cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। जब 90 में से 42 घटाएंगे तो हम यहाँ पर मेरे को 48 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अब लिख क्या सकते हैं, इसका यह फार्मूला पे आ गया, मतलब cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। अब मतलब कि साइन 42 डिग्री या माइनस साइन 42 घटाएंगे तो क्या होगा, मेरे को 0 डिग्री मिल जाएगा। तो अब से आप लोगों को यह तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए फोर्थ नंबर यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाए थे ना, वैसे ही अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में से आप इस दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको फार्मूला बताए थे फर्स्ट में क्या, सेक 90 डिग्री और माइनस थीटा इक्वल टू क्या बताए थे, कॉसेक थीटा। एक और बताए थे क्या, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। तो इस दोनों में से आप किसी फार्मूला का यूज करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम इसको चेंज किए थे, अब इसको हम चेंज करके बताते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको नहीं हमको चेंज करना, तो जैसे वैसे ही नीचे उतार देना है, ठीक है। कॉसेक 31 डिग्री, ठीक है, और माइनस अब हम इसको चेंज करना है। तो देखिए इस दोनों में से किस फार्मूला का हम यूज करेंगे ताकि जो इसका आउटपुट निकलेगा वो कॉसेक निकलेगा, ठीक है। तो देखिए कॉसेक, देखिए सेक मतलब कि सेक को हमको चेंज करेंगे तब तो कॉसेक निकलेगा। तो देखिए मतलब कॉसेक बाहर निकलने के लिए हमको यह इस फार्मूला का यूज करना होगा, ठीक है। अगर आपका मन कर रहा है कि हम इस फार्मूला का यूज करके बनाएं तो आप इसको चेंज कीजिए, तब जाकर यह सेक आपस में घटेगा, तब तो जीरो आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं तो हम इस फार्मूला का हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि सेक 59 डिग्री मतलब कि सेक 59 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे क्या, सेक 90 डिग्री और माइनस इसको घटाएंगे क्या 31 डिग्री, तभी तो 90 में से 31 घटेगा तो मेरा 59 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, कॉसेक 31 डिग्री और माइनस मतलब कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो इस थीटा के जगह पे सिर्फ 31 है, तो हम थीटा के जगह पे 31 डाल देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है वह 31 है, ठीक है, 31 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पे 31 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर अब लिख क्या सकते हैं, मतलब कि सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉसेक 31। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉसेक 31 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए कॉसेक 31 डिग्री और माइनस कॉसेक 31 डिग्री मेरे पास निकल के आ जाएगा क्या, 0, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप सो आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को आपको डील करके बताएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।